नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपकी हिंदी अध्यापिका प्रतिभा कारक के विषय में समझाऊंगी। ध्यान पूर्वक सुने। प्यारे बच्चों, कारक, यहाँ पर कुछ वाक्य मैंने लिखे हैं। डॉक्टर ने रोगी का इलाज किया, मीरा का बैग मेरे पास है, माँ ने बच्चे से फल मंगवाया, बच्चों के लिए पुस्तक लाइए। इन वाक्यों में जो रेखांकित किए गए हैं वे सब क्या हैं? कारक हैं। ये विभक्तियां कहलाती हैं, इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले आप कारक की परिभाषा भी समझिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को, करण का चिन्ह है से, के द्वारा, संप्रदान का चिन्ह है के लिए, को, देने के योग में, अपादान का चिन्ह है से, इसमें सीखना, लजाना, जाना, पढ़ना, तुलना, भय, घृणा और द्वेष का भाव होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। संबंध का चिन्ह है का, के, की, अधिकरण का चिन्ह है में, पर, संबोधन का चिन्ह है हे, अरे। प्यारे बच्चों, अब मैं कारक के विषय में विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगी। पहला है आपका कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है ने। उदाहरण है यहाँ पर, बालक ने दूध पिया। किसने पिया? बालक ने। किसने कार्य किया? कर्ता ने। दूसरा है आपका कर्म कारक। कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है को। उदाहरण है, गरिमा शालू को पत्र लिखती है। किसको पत्र लिखती है? शालू को। तीसरा है आपका करण कारक। कर्ता जिस साधन से कार्य करे वह क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह है से, के द्वारा। यहाँ मैंने उदाहरण भी लिखे हैं। पहला उदाहरण है, शिकारी बंदूक से शिकार करता है। किससे? बंदूक से। किस साधन से किया? बंदूक से किया। वह हवाई जहाज के द्वारा जापान गया। किसके द्वारा गया? जहाज के द्वारा। अब चौथा है आपका संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कार्य करे वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसका चिन्ह है को और के लिए। यहाँ पर पहला उदाहरण है, रोगी को दवा दो। किसको दवा दो? रोगी को। यानी देने के योग में को चिन्ह आया है, तो यहाँ पर क्या हुआ? आपका संप्रदान कारक। दादाजी के लिए चाय लाओ। किसके लिए? दादाजी के लिए। यहाँ पर क्या हुआ? आपका संप्रदान कारक। पांचवा है आपका अपादान कारक। इसका चिन्ह है से। अपादान कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, घृणा, तुलना आदि का बोध हो वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे कि मैंने उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, बच्चा सांप से डर गया। यहाँ पर डर है, डर के योग में क्या हुआ? अपादान कारक। दूसरा उदाहरण है, सलोनी छिपकली से डरती है। किससे डरती है? छिपकली से। डर के योग में क्या हुआ? अपादान कारक। अगला है आपका संबंध कारक। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जाना जाए वह क्या कहलाएगा? आपका संबंध कारक। इसके चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री। यहाँ पर उदाहरण मैंने दिए हैं। यह मीरा का घर है। यहाँ पर देखो, संज्ञा का संबंध बताने के लिए यहाँ चिन्ह क्या आया है? का।
वह सुमित की गेंद है। क्या चिन्ह आया यहाँ पर? की। यह क्या हुआ आपका? संबंध कारक। नंबर 7 पर आपका आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप से उसके आधार, स्थान या समय का पता लगे वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसके चिन्ह हैं में और पर। यहाँ पर देखो, मैंने उदाहरण लिखे हुए हैं। मेज पर पुस्तक रखी है। कहाँ पर रखी है? मेज पर रखी है। स्थान का भाव आ गया है। पक्षी जाल में फंस गए। कहाँ फंस गए? जाल में। स्थान का भाव आया है, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका? अधिकरण कारक। अगला है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके पुकारे जाने तथा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जब हम किसी को पुकारते हैं तो हम जब कहते हैं अरे बात सुनो, यहाँ पर संबोधन करते हैं ना, तो यह क्या हुआ आपका? संबोधन कारक। यहाँ पर उदाहरण भी मैंने दिए हैं। हे ईश्वर रक्षा करो। हम किसको पुकार रहे हैं? ईश्वर को। तो ईश्वर से पहले हमारा कौन सा कारक लगा? संबोधन। हे ईश्वर रक्षा करो। दूसरा उदाहरण है अरे तुम किधर जा रहे हो। अरे, हम किसी अन्य व्यक्ति को कह रहे हैं अरे तुम किधर जा रहे हो, उसको पुकार रहे हैं, तो यह क्या हुआ आपका? संबोधन कारक। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको कर्म कारक व संप्रदान कारक में अंतर बताऊंगी। देखो, कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों के लिए को चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्म कारक में कर्ता की क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में कर्ता की क्रिया स्वयं के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए होती है। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से मैंने बताया है, माँ बच्चे को खाना खिलाती है। यहाँ पर कर्म आ रहा है, क्या खिला रही है? खाना। तो यहाँ पर क्या हुआ? कर्म कारक। माँ भिखारी को खाना देती है। देने के योग में भी क्या आएगा? यहाँ पर को चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। अगला मैं बता रही हूँ करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। इसका भी अंतर समझना आवश्यक है। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का चिन्ह से है। करण कारक में से कार्य करने वाले साधन या माध्यम का बोध कराता है, जबकि अपादान में से अलग होना, तुलना, ईर्ष्या, घृणा, डर आदि का बोध कराता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से मैं यहाँ बता रही हूँ। पहला उदाहरण है, अरमान ने चाकू से सेब काटा। किससे काटा? चाकू से। साधन क्या था? चाकू। चाकू से सेब काटा ना, तो यहाँ पर क्या हुआ? करण कारक। दूसरा उदाहरण है, अरमान घर से निकल पड़ा। देखो, यहाँ पर अलग होने का भाव आया है, चिन्ह से आया है, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका? अपादान कारक। प्यारे बच्चों, आशा है यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित भाषा बोध का कार्य मैं यहाँ पर दे रही हूँ, आप इसको हल करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।